HTML की कोडिंग जब भी आपने करनी होती है, आपके पास डिफरेंट एडिटर्स हो सकते हैं। एक वो एडिटर जो आपकी विंडो के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, उनमें उसके उसको बोलते हैं नोटपैड। नोटपैड आपकी विंडो में बाय डिफ़ॉल्ट होगा, विंडो 7 हो, विंडो 10 हो, विंडो 11 हो, ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट होता है। तो जो रिकमेंडेड है, उसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने जो है वो एडिटर उसको बोलते हैं। इसमें जो है नोटपैड प्लस प्लस भी आप यूज़ कर सकते हैं। नोटपैड प्लस प्लस का कुछ इस तरह से आता है, ये इस तरह से कुछ आ रहा होता है, ये वाला। और सबलाइन का जो है उसका कुछ इस तरह से आ रहा होता है, ये वाला कुछ इस तरह से। अब मेरे पास चूँकि ये प्रोजेक्ट ओपन है, इसको मैं खत्म कर देता हूँ। ये कुछ इस तरह से आ रहा होता है और नोटपैड का कुछ इस तरह से आ रहा होता है। VS कोड का कुछ इस तरह से आ रहा होता है। अगर आप VS कोड भी करते हैं, विजुअल स्टूडियो कोड, ये वाला, ये भी कर सकते हैं, लेकिन ये चूँकि काफ़ी हैवी है, उसमें आपका जो है सिस्टम उसको स्लो कर देगा। तो सबसे बेस्ट जो है वो ये नोटपैड प्लस प्लस और सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, ये यूज़ कर लें, ये ज़्यादा बेहतर है। तो इसके लिए जब फर्स्ट टाइम आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं या कोडिंग करते हैं HTML की, तो सबसे पहले क्या करना होता है कि HTML के जो बेसिक्स टैग्स हैं वो देने होते हैं। ये HTML लिखा मैंने, उसके बाद ये HTML को मैंने साथ इधर क्लोज कर दिया। HTML के अंदर एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना होता है कि कोई भी अगर आप टैग लगा रहे हैं तो उसके साथ आपने क्लोज लाजमी करना होता है। HTML के अंदर फिर आगे आ जाता है हेड सेक्शन, और यहाँ से हेड सेक्शन फिर क्लोज हम कर देते हैं, और यहाँ से आगे जो है ना वो बॉडी स्टार्ट करते हैं। बॉडी के अंदर हमने मेन कंटेंट शो करवाना होता है, जो हमने जो हम कोड कर रहे होते हैं उसको शो करवाना होता है। यहाँ पे टाइटल होता है, टाइटल बार इसको बोलते हैं। और यहाँ पे हमने क्या करना होता है कि आपने जो चीज़ शो करवानी है वो लिखनी होती है। ये जो मैंने टाइटल लिखा है या टाइटल बार मैं लिख रहा हूँ, ये आपकी उधर जाके ब्राउज़र में शो होगी। अब ये बॉडी के अंदर हमारी मेन सारी वर्किंग होती है। H1 से लेके H6 तक जो है वो हेडिंग के टैग्स होते हैं। H1 इसको क्लोज कर दिया, और H6 इसका जो है वो लास्ट टैग है, लास्ट हेडिंग टैग। H6 इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद पैराग्राफ का टैग आता है, P से स्टार्ट होता है, इसके अंदर आप जो है वो पैराग्राफ लिखते हैं। तो ये आप डिफरेंट भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको ये इस तरह से कंट्रोल C किया, मैंने कंट्रोल V किया, एक पैराग्राफ प्रॉपर ज़्यादा आए उस तरह से, इसका ये कोड होता है। उसके बाद आगे अगर आपने कोई पिक्चर वगैरह लगानी होती है तो उसके लिए IMG का टैग यूज़ करते हैं, और उसके बाद SRC ये यूज़ करते हैं। इसके अंदर जो है वो हमने क्या करना होता है कि फोल्डर का नेम देते हैं, लाइक इमेजेस, आगे फाइल नेम आती है। फाइल ने आपकी PNG भी हो सकती है, JPG भी हो सकती है, कुछ भी फाइल हो सकती है। ये मैं आपको थोड़ा सा ना ओवरव्यू दे रहा हूँ कोड का, कि आप किस तरह से करते हैं कोडिंग HTML के अंदर। विड्थ ये आप रखते हैं पिक्चर की, अगर आपने कोई फिक्स देनी है। इसी तरह से हाइट रखते हैं HTML के अंदर इमेज के लिए। उसके बाद आगे आ जाता है टेबल। टेबल के लिए जो है वो डिफरेंट टैग्स होते हैं, जिनमें टेबल के अंदर टेबल की रो होती है। सबसे पहले टेबल रो TR, टेबल रो TR, ये फर्स्ट रो होती है। जैसे आप अगर एक्सेल के अंदर या वर्ड के अंदर आप लोग टेबल बनाते हैं, तो जो पहली रो होती है इसमें आप हेडिंग देते हैं। तो HTML के अंदर जो है ना वो TH वो कहलाती है, TH, टेबल हेडिंग। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको सीरियल नंबर सपोज दे दिया,
और उसके बाद दूसरी जो है वो टेबल हेडिंग, इसको नेम का बोल दिया। तीसरा जो है वो आगे हम दे देते हैं क्लास, अगर हम कोई किसी स्टूडेंट का डाटा ऐड कर रहे हैं। ये टेबल हेडिंग आ जाती है, और उसके बाद फिर दूसरी रो जो होती है उसमें हमारा आगे कॉलम्स होते हैं जो हमने डाटा हमारा होता है, जो डाटा शो उसमें करवाया जाता है। टेबल रो, इसमें क्या होता है, टीडी में जो है वो आपका आएगा टेबल, टी स्टैंड फॉर टेबल डाटा सीरियल नंबर 1। और उसके बाद आगे इस टीडी को क्लोज लाजमी करना होता है ताकि फर्स्ट कॉलम है। और उसके बाद इसी तरह से टीडी सेकंड जो है वो इसमें कोई भी नाम दे दिया है। उसके बाद लास्ट पे जो है वो क्लास का कॉलम है हेडिंग में। ये कर दिया। अब काम ये करते हैं कि ये जितने भी हमने बनाए हैं ना रोज़, ये तीन चार को जो है ना कॉपी पेस्ट कर देते हैं ये नीचे। ये कुछ मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए हैं, इनकी आउटपुट बाद में जो है वो आप लोगों के पास आएगी। इसमें जो है यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ से टेबल को क्लोज कर दिया। टेबल में ये होता है कि अगर जब तक उसमें बॉर्डर ना लगे तब तक पता नहीं चलेगा कि आपने टेबल बनाया है कि नहीं, उसका वो प्रॉपर शो भी नहीं करता है। इसको मैं बॉर्डर कर देता हूँ। बॉर्डर इसका मैंने रख दिया 1, और विड्थ मैं इसको दे देता हूँ इज इक्वल टू 100%। ये कर दिया। उसके बाद आगे एंकर टैग होता है, इसके लिए एक और भी टैग यूज़ होता है, बी आर का। बी आर का टैग हम यूज़ करते हैं लाइन लाइन ब्रेक के लिए टैग यूज़ करते हैं। इसमें क्या होता है कि आपने अगर कोई लिंक लगाना है या कोई फाइल को ऐड करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम http कॉलन www.vu.edu.pk, ये अभी रिसेंटली जो है वो वाइवा में भी क्वेश्चन हुआ है कि आप यहाँ पे एक लिंक लगाएं जिसके ऊपर क्लिक किया जाए तो वेबसाइट, वीयू की वेबसाइट ओपन हो। अभी जो वाइवाज हो, फाइनल वाइवाज हो, उनके अंदर एक ये टैग हो गया। अभी मैंने आप लोगों के सामने कुछ टैग्स डिफाइन किए हैं, जिनमें सबसे पहले मैंने आपको ये HTML के बेसिक टैग का बताया। उसके अंदर हेड सेक्शन का बताया है, फिर ये बताया कि हेड सेक्शन में क्या क्या होता है। उसके बाद बॉडी का बताया है, और उसके बाद फिर हेडिंग का बताया, हेडिंग के टोटल कितने टैग्स हैं। उसके बाद पैराग्राफ का बताया कि पैराग्राफ में आप कितना कुछ कर सकते हैं, मतलब 2 पैराग्राफ भी आप बना सकते हैं। दो के लिए ये कि पहले वाले को क्लोज कर दिया, अब जैसे ये 3 कर दिए मैंने, 3 पैराग्राफ कर दिए। फिर इमेज का क्या बताया कि इमेज कैसे लगाते हैं। तो इमेज के लिए ये कि पाथ पता, SRC इसको सोर्स बोलते हैं। इसका पाथ इमेज का आपको पता होना चाहिए कि किस फोल्डर में से आप कॉल करवा रहे हैं वो फाइल जो आप शो करवाना चाहते हैं। उसके बाद टेबल का बताया कि टेबल के अंदर बॉर्डर यूज़ होता है, बॉर्डर 1, विड्थ उसकी कितनी है। ये एक बेसिक सा ओवरव्यू मैंने आप लोगों के सामने रखा, पहले भी हम ये टॉपिक कर चुके हैं। उसके बाद एंकर टैग का बताया कि एंकर टैग में किस तरह से लगाते हैं, एंकर टैग के अंदर हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं। एंकर टैग ए से होता है, हाइपर लिंक कैसे लगाते हैं। ये एक हाइपर लिंक लगा हुआ है जो href लिखा हुआ है, ये वाला href, ये रेफरेंस इसको बोलते हैं। ये एट्रीब्यूट होता है टैग का। इसमें आपने जब कोई एट्रीब्यूट यूज़ करते हैं तो उसका फिर साथ आगे सोर्स या रेफरेंस देते हैं कि आप यहाँ पे क्या चीज़ लगाना चाहते हैं। तो यहाँ तक आप लोगों के सामने कुछ मैंने ये कोड करके दिखाया है। अब इतना तो जब आप लोग कर देते हो, नेक्स्ट आप लोगों ने इसकी लेनी होती है आउटपुट। इसकी आउटपुट कैसे आएगी? आउटपुट के लिए सबसे बेहतरीन तरीकाकार ये है चेक करने का। उसके लिए आप लोग क्या करें कि यहाँ पे आ जाएं अपने ये डेस्कटॉप पे, या अपनी ड्राइव में एक फ़ोल्डर बना लें CS619 के नाम से, जैसे मैंने ये फ़ोल्डर बना दिया। इसको मैंने ओपन किया,
फोल्डर मेरा बन गया। डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर रखा, उसके अंदर ये मेरी जो कोडिंग वाली फाइल है ये सेव इसलिए करनी है क्योंकि मैंने इसकी आउटपुट चेक करनी है। मैंने फाइल पे क्लिक किया, सेव एज पे क्लिक कर दिया। फर्स्ट टाइम आपने सेव एज करना होता है और नेक्स्ट फिर आप कंट्रोल एस करते जाते हैं फाइल सेव करने के लिए। ये डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, CS619 आ गया। यहाँ पे मैंने लिखा इसमें मैं लिख देता हूँ CS619 फर्स्ट लेक्चर .html। ये .html सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये लाजमी लिखना होता है जब भी आप फाइल सेव एज करें। मतलब फर्स्ट टाइम जब आप कोड कर रहे होती हैं तो उसके साथ ये एक्सटेंशन लाजमी आनी चाहिए। उसके बाद आपने इसको सेव कर देना। जैसे सेव करेंगे तो आप लोग इसको देखें, ये वाला जो है, अब हमने इसकी आउटपुट देखनी है। आउटपुट कैसे पता चलेगी? जो आपने फाइल सेव की हुई है जिस फोल्डर के अंदर CS619 के नाम से, ये जो भी आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र सेलेक्ट हुआ होगा वो आइकॉन उसका शो करवा देगा। नोटपैड की फ़ाइल अगर शो करवाता है तो इट्स मीन कि आपने फ़ाइल शो नहीं, सही नहीं शो की, या नोटपैड तो सिंपल जो है नोटपैड प्लस प्लस या सिंपल नोटपैड की फ़ाइल शो करवाता है। आइकॉन बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का नहीं आता है, मतलब आपका बाय डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र गूगल क्रोम हो या ये एज ब्राउज़र हो या कोई भी हो, तो उसका आइकॉन आना चाहिए फ़ाइल के ऊपर। तो जैसे अब ये गूगल क्रोम आया है तो इसके ऊपर आपने डबल क्लिक कर देना। डबल क्लिक करेंगे तो अब यहाँ पे देखें, ये आपके पास कुछ इस तरह से आ गया। ये क्या आया? सबसे पहले ये हेडिंग का टैग आ गया H1, फिर लास्ट हेडिंग टैग H6, फिर ये पैराग्राफ, ये पहला पैराग्राफ, फिर दूसरा, ये जो बीच में आपको गैप शो हो रहा है ना कि ये पहली लाइन पे है, ये दूसरी लाइन पे, ये तीसरी लाइन पे है, इसका मतलब ये है कि हमने 3 पैराग्राफ के टैग यूज़ किए हैं, ये वाला। उसके बाद ये जो पिक्चर आपको शो, ये पिक्चर का टैग है, पिक्चर शो नहीं हो रही क्योंकि हमने यहाँ पे पिक्चर को ऐड ही नहीं किया है, हमने उसको इंक्लूड ही नहीं इसमें किया है कि अगर किसी पिक्चर का हम कोई पाथ वगैरह देते तो फिर वो यहाँ पे शो होती है। उसमें आपको नेक्स्ट दिखाता हूँ किस तरह पिक्चर शो करवाते हैं। उसके बाद नीचे आ जाएं तो ये बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ है। वो इसलिए जुड़ा हुआ है कि क्योंकि इसके अंदर हमने बी आर का टैग यूज़ ही नहीं किया है, लाइन ब्रेक का। और ये आपके पास टेबल बना हुआ है और नीचे ये वीयू का लिखा हुआ है, इस पर मैंने क्लिक किया। जैसे क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ये वेबसाइट को ओपन करता है कि नहीं। ये इसने वीडियो की वेबसाइट ओपन कर दी है जो हमने लिंक लगाया था। अब हम दोबारा जाते हैं अपने कोड में। अब यहाँ पे हमने क्या क्या चेंजिंग करनी है। सबसे पहले तो जो है ना हम एक और टैग इसमें लगाते हैं HR का, और उसके बाद फिर यहाँ पे टेबल एंड हो रहा है, उधर भी HR का टैग लगाते हैं। और उसके बाद फिर लास्ट पे भी हम जो है ना BR का टैग लगाते हैं कि जो हमारे पास ये है कोड। अब यहाँ पे देखें कि इतना कुछ जब आपने दोबारा इसमें एडिटिंग करनी है तो उसको फिर सेव एज नहीं करना है, इसको जस्ट आपने कंट्रोल S करना है और यहाँ पे जाके रिफ़्रेश कर देना है। जैसे रिफ़्रेश किया, ये एक नीचे हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई। HR का जो टैग होता है ये हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके नीचे भी आ गया और यहाँ पे भी नीचे आपको शो हो रहा होगा। ये जो मेरा कर्सर मूव कर रहा है यहाँ पे आपको शायद शो हो रहा हो, ये लाइन शो हो रही है। तो अब यहाँ पे मैं आपको पिक्चर लगाना बताता हूँ कि अगर पिक्चर लगाना है लगाते हैं तो वो किस तरह से लगाते हैं। जैसे मैंने एक व्यू की लोगों की नेट पे गया, यहाँ पे गूगल इमेजेस में जाके इंटरनेट का इशू हो सकता है। मेरे पास तो सब कुछ ओके। अगर प्रॉब्लम होता तो सबको स्क्रीन शो ना होती, ये रीज़न हो सकती है। मेन इंटरनेट प्रॉब्लम। डेस्कटॉप को मैंने सेलेक्ट किया है। जब मैंने पिक्चर, आप लोग करते हो ना नेट से डाउनलोड, कैंसिल मैंने किया, इसके ऊपर राइट क्लिक किया, सेव एज पे आए और डेस्कटॉप सेलेक्ट किया, CS619 फोल्डर किया और यहाँ पे मैंने इमेजेस के नाम से एक फ़ोल्डर बना दिया। इसके अंदर मैंने लिखा, और ये जो फाइल मेरे पास आई है इसको मैंने लोगो का नाम दे दिया, इसको सेव कर दिया। अब मेरे पास ये logo.png के नाम से फ़ाइल आ गई है। जो मैंने पिक्चर डाउनलोड की है उधर से, तो नेक्स्ट हमने क्या करना है कि ये इमेजेस का फ़ोल्डर दिया हुआ, अब यहाँ पे हमने उस फाइल का नाम देना है। ये CS619 का फ़ोल्डर है, इसमें इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर, इसमें logo.png फाइल, ये वाली। इसमें क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको लोगो लिखा,
और ये जेपीजी जो लिखा हुआ है इसको पीएनजी कर देते हैं। इसका कैसे पता चलता है? ये जो आपने पिक्चर डाउनलोड की होती है, इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं और प्रॉपर्टीज़ में जाना होता है। प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो आपके पास जो है वो ये आपको डिटेल इसकी शो कर देता है। ये नाम लिखा होता है और ये इसकी टाइप होती है। तो वो आपने ये नाम यहाँ पे लिखना होता है। इमेजेस इसलिए आ रहा है क्योंकि इमेजेस के फोल्डर के अंदर हमने इसको रखा हुआ है, अपने CS619 वाले फोल्डर के अंदर लोगो डॉट पी एन जी आ रही है। अब हम यहाँ पे इसको सेव करेंगे, सेव करके यहाँ से रिफ़्रेश कर दें तो ये देखें आपके पास ये पिक्चर शो हो गई है। अब इसको अगर आप हाइट विड्थ इसकी ख़त्म कर दें तो फिर किस तरह के ये शो होगी? जो बाई डिफ़ॉल्ट इसका साइज़ होगा इस पिक्चर का, वो कुछ इस तरह से आ रहा है। इसको अगर सेंट्रल अलाइन करना हो पूरे को, तो स्टार्ट में ये सेंटर का टैग दिया इसको, ये सेंटर कर दिया और जहाँ पे आपकी बॉडी क्लोज हो रही है ये वाली, यहाँ पे इसको जो है वो क्लोज कर दिया। कंट्रोल S, जब भी कोई एडिटिंग आपने करनी है तो यहाँ पे जाके आपने कंट्रोल S करना, ये सेंटर लाइन आ गया। अब इसके अंदर अगर आपने कोई बैकग्राउंड कलर वगैरह देना है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि CSS के ज़रिए स्टाइलिंग वगैरह होती है, और CSS की टोटल 3 टाइप्स हैं, इंटरनल, एक्सटर्नल और इनलाइन। यहाँ पे फ़िलहाल हम जो यूज़ करेंगे वो इंटरनल अब हम यूज़ करते हैं। इंटरनल के लिए अब हमने बॉडी को बैकग्राउंड कलर देना है, तो बैकग्राउंड कलर के लिए हम यूज़ करते हैं स्टाइल। इंटरनल स्टाइलिंग के लिए ये स्टाइल का टैग करते हैं। इसको क्लोज़ किया और यहाँ पे फिर ये टैग को क्लोज़ कर दिया। ब्रैकेट्स लाजमी क्लोज़ होनी चाहिए और टैग की एंडिंग लाजमी होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा बॉडी, और उसके बाद यहाँ पे ये कर्ली ब्रैकेट्स इसमें आ गई, और यहाँ पे बैकग्राउंड डैश कलर, यहाँ पे मैं इसको ग्रे दे देता हूँ और एंड पे सेमी कॉलन सेव कर दिया, कंट्रोल S कर दिया और जाके रिफ़्रेश किया तो ये देखें कलर इसका चेंज हो जाएगा। इसको अगर आप कोई और कलर दे दें, कलर चेंज करना है, ब्लू कलर कर दिया, कोई और कलर देते हैं, येलो मैंने लिखा है, डायरेक्ट कलर नेम लिख दें तो आपका ये कलर नेम भी चेंज हो जाएगा, ये इस तरह से। इसके अगर आप कहते हैं कि फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो, फ़ॉन्ट साइज़ या फ़ॉन्ट कलर चेंज हो, उसके लिए CSS कैसे आती है? जैसे H1 को मैंने चेंज करना है, H1 जहाँ जहाँ H1 यूज़ होगी वहाँ वहाँ पे कलर इसका मैं कर देता हूँ रेड। बाई डिफ़ॉल्ट कलर जो है बैकग्राउंड वाइट होता है, और जो है फ़ॉन्ट कलर ये ब्लैक होता है बाई डिफ़ॉल्ट। ये मैंने रेड कर दिया, और ये विजुअल होगा, ये पिक्चर है इसलिए इसका कुछ नहीं चेंज होता है। बाकी यह जो टेबल है इसका कलर चेंज हो सकता है। टेबल का जो है कि ये टेक्स्ट अलाइनमेंट वगैरह चेंज हो सकती है। उसमें क्या होता है, टेबल आगे TH, जिसको आपने अलाइनमेंट सेट करनी TD। अब ये 3 चीज़ों पे हम कहते हैं कि इसके ऊपर जो है ना स्टाइलिंग अप्लाई हो जाए। इसमें हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम कहते हैं कि जी इसका बैकग्राउंड कलर जो है ना वो चेंज हो। वो हम कहते हैं कि डार्क ब्लू हो, और इसका जो है फ़ॉन्ट कलर वो हम कहते हैं वाइट हो, और टेक्स्ट अलाइन जो है वो हो जाए सेंटर हो जाए। उसके बाद कंट्रोल S करके सेव किया और उसके बाद इसको रिफ़्रेश कर दिया तो ये देखें ये अलाइन सेंटर हो गया, ये आपके वाइट हो गया, और बैकग्राउंड कलर ब्लू, डार्क ब्लू अब मैंने कर दिया। ये कुछ टॉपिक्स थे जिसमें मैंने हल्का सा टच CSS का दिया है, और कुछ ये टॉपिक्स आपके सामने रखे हैं HTML के। अब इस पूछने वाली है तो वो प्लीज़ बताएं मुझे। यहाँ पर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं लगी है, जो मैंने टॉपिक्स करवाए हैं इनकी कोई समझ नहीं लगी तो वो मुझे अभी बता दें।
ये है कि आप लोगों ने आना है, ये यहाँ पे गूगल पे आ जाए। यहाँ पे आके ना डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट है, ये हमारे लिए बुक के मानिंद है। समझ लें कि हमारी ये बुक यही है। डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट पे आ जाएं, यहाँ पे HTML पे आ जाएं। इसके अंदर इंट्रोडक्शन मैंने कहा था कि व्हाट स्टैंड फॉर HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। H से मुराद हाइपर, T से मुराद टेक्स्ट, M से मुराद मार्कअप और L से मुराद लैंग्वेज। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये वेब पेजेस डिज़ाइन करने के लिए यूज़ करते हैं हम इसको। एडिटर्स का बताया है कि एडिटर उनको बोलते हैं जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है, लाइक नोटपैड, नोटपैड प्लस प्लस, सब्लाइम टेक्स्ट एडिटर। उसके अलावा ड्रीम व्यूअर या VS कोड स्टूडियो, ये डिफरेंट एडिटर्स यूज़ होते हैं जिसके अंदर हमने कोडिंग करनी होती है। HTML बेसिक का टॉपिक आ जाए इस पे। इसमें सबसे पहले हमने हेडिंग के बारे में पढ़ा था। ये डॉक टाइप, इसका मतलब ये होता है कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट टाइप कर रहे हैं, मतलब HTML का है या कुछ और है। ये आ गया। पहला आपका ये हेडिंग का टैग है, HTML हेडिंग्स। ये H1 से लेकर H6 तक होती हैं। उसके बाद पैराग्राफ का टैग है। उसके बाद ये हाइपर लिंक है, ये वाला एंकर टैग इसको बोलते हैं। उसके बाद ये इमेज का टैग है। ये आज हमने किए हैं। इसके साथ हमने जो और भी किया है वो HTML स्टाइल का किया है। उसमें जैसे आपके पास ये शो हो रहे हैं, इसमें हमने बैकग्राउंड को देखा है, बैकग्राउंड कलर हमने किया। जैसे यहाँ पे ट्राई इट यूर सेल्फ करेंगे तो यहाँ पे आपके पास ये बैकग्राउंड कलर चेंज हो रहा है, ये हमने किया। और इसी तरह से अगर मज़ीद देखें तो यहाँ पे कुछ चेंज है, मतलब ये कुछ प्रैक्टिसेस हैं CSS के वाले से भी और HTML की। टेक्स्ट कलर अगर चेंज होता है, टेक्स्ट कलर को भी हमने चेंज किया। एक को किसी को रेड किया, किसी को वाइट किया। कुछ इस तरह से जो ये इनलाइन स्टाइल मतलब शो हो रहे हैं, हमने इंटरनल CSS से किया था। टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट अलाइनमेंट को हमने किया कि हमने बॉर्डर का जो ये टेबल है उसका, उसको सेंटर लाइन कर दिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था HTML टेबल के हवाले से। HTML टेबल्स ये वाले हैं कि टेबल कैसे बनाते हैं HTML के अंदर। ये सिंपल जो है ना, बगैर उसके कोई स्टाइलिंग के एक सिंपल हमने टेबल बनाया था। उसके बाद इसके फिर टेबल के बॉर्डर्स हैं, टेबल के साइज़ हैं, टेबल हेडर्स हैं, पैडिंग, स्पेसिंग। ये आप लोगों ने टॉपिक रीड करने हैं इधर से। ये जो आज हमने डिस्कस किए हैं, ये आप लोगों ने टॉपिक्स भी रीड करने हैं। और आप लोगों ने प्रॉपर अब CV डिज़ाइन करनी है, उसमें प्रॉपर अलाइन स्टाइलिंग होनी चाहिए, बैकग्राउंड कलर वगैरह। मतलब अगर आप कोई एजुकेशन वाला पार्ट ऐड कर रहे हैं तो उसमें इस तरह से प्रॉपर एक प्यारा सा वो बना होना चाहिए कि जिसमें कलर्स वगैरह यूज़ हुए हों। तो वो आप लोगों का मज़ीद वही टास्क है, उसी को आप लोगों ने आगे कंप्लीट करना है। एक्सटर्नल का फ़िलहाल नहीं करना है, इंटरनल का मैंने बताया है कि इंटरनल का जो आज हमने किया ये इंटरनल CSS कहलाती है। इंटरनल CSS वो होती है जो अलग से आप स्टाइल का वो ये टैग डिफाइन करके उसके अंदर आप जो है क्लासेस या ID या सिलेक्टर को, अभी हमने ये सिलेक्टर जो है ये यूज़ कर रहे हैं। सिलेक्टर हमारे जो टैग हैं HTML के उनको डायरेक्टली डिफाइन कर रहे हैं। यहाँ पे अभी फ़िलहाल हमने ID या क्लास को यूज़ नहीं किया है, हमने डायरेक्टली टैग को यूज़ किया है। तो वो हमने उससे किया है। ये बुक नहीं है, मैंने आपको जैसे ये आइडिया दिया है कि डब्ल्यू स्कूल वेबसाइट है, इसको आप बुक समझ सकते हैं कि यहाँ से आप इसको कंटिन्यू करते हैं अपने लिटरेचर को, या अगर आपने इसको लाजमी आगे रीड करना है। ये वो चीज़ मैंने बताई है। बुक और चीज़ होती है। बुक तो ज़ाहिर एक PDF में, या जो आपकी हैंडआउट्स होती हैं उसको बोलते हैं। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ये बताया है। ये डब्ल्यू स्कूल आपकी एक बुक की मानित है। यहाँ पे जो जो टॉपिक्स हमने आज डिस्कस किए हैं, इन टॉपिक्स की डिटेल जो है ना आप लोगों ने यहाँ से रीड करनी है, और वाकई रीड करनी है ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर हो जाए।